अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बीकॉम पार्ट 2 स्टूडेंट्स। बेटा हमारा मटेरियल कॉस्टिंग का चैप्टर चल रहा था और हमने इस मटेरियल कॉस्टिंग के चैप्टर में अब तक पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम डिस्कस किया था बाय फीफो, बाय लीफो और बाय वेटेड एवरेज मेथड। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। और चूँकि आप लोगों ने पार्ट 1 के अंदर इन्वेंट्री वैल्यूएशन का चैप्टर बहुत तफसील से पढ़ा है, उसके अंदर आपने पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम भी पढ़ा था, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम भी पढ़ा था। तो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में भी आपने देख लिया कि मैंने आपको अब तक जितना मटेरियल कॉस्टिंग में करवाया वो सब कुछ वही था जो बीकॉम पार्ट 1 में आपने इन्वेंट्री वैल्यूएशन के पीरियोडिक सिस्टम में पढ़ा था। अब जो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, वो भी ऑलमोस्ट सब कुछ वैसे ही है जो कि आप लोग पढ़ चुके हैं पहले, इसलिए आपको किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं होगी। यानी ये आप लोगों ने पहले भी पार्ट 1 में परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में पढ़ रखा है। अब करना क्या है इसके अंदर, सबसे पहली बात तो जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपको क्वेश्चन के अंदर, अगर हम पार्ट 1 की बात करें तो आपको क्वेश्चन के अंदर ऐसा ही चार्ट दिया जाता था जैसा कि आपको सामने नजर आ रहा है, बट फर्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पे जो है परचेज होता था और इशूड की जगह पे सेल होता था, क्योंकि वो जो हमारी इन्वेंट्री होती थी वो हम परचेज करते थे सेल करने के लिए, इसलिए वहां पे इशूड की टर्म यूज नहीं होती थी बल्कि वहां पे सेल की टर्म यूज होती थी। यहाँ पे अगर आप सामने देखें अपने स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे रिसीव की टर्म यूज हो रही है। हाउएवर मटेरियल आप परचेज की टर्म भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मटेरियल के लिए सेल की टर्म यूज नहीं होगी। वजह क्या है कि जो आप मटेरियल परचेज कर रहे हैं वो आप सेल करने के लिए परचेज नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये आप अपने इस्तेमाल के लिए परचेज कर रहे हैं। तो इसलिए सिर्फ इतना सा फर्क है कि वहां पे सेल होती थी और यहाँ पे सेल की बजाय इशूड की टर्म यूज हो रही है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। पहले तो इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। क्या है? The Beta Manufacturing Company uses basic raw material during the month of operation. The material ledger card reflected the following. अभी आपको 2017 जनवरी का एक मटेरियल लेजर कार्ड दिया हुआ है, वहां पे उसको हम इन्वेंट्री कार्ड कहते थे, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री कार्ड। यहाँ पे हम इसको मटेरियल इन्वेंट्री कार्ड बोलेंगे, क्योंकि वहां पे हम इन्वेंट्री से रिलेटेड जो फिनिश गुड्स बनी बनाई परचेज करते थे हम उससे रिलेटेड बात करते थे, जबकि यहाँ पे हम उस मटेरियल की बात कर रहे हैं जो कि फिनिश कंडीशन में नहीं है, बल्कि उसको हमने इस्तेमाल करके एक फिनिश प्रोडक्ट जो है वो बनानी है। तो अब ये जो आपने मटेरियल परचेज किया आपके पास पहले से जनवरी 1 को मौजूद है। मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस 1200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹2.20 ईच। फिर आपने जनवरी की 5 को मजीद मटेरियल परचेज किया। अब यहाँ पे परचेज की टर्म भी यूज हो सकती है और रिसीव की टर्म भी यूज हो सकती है। तो आपने जनवरी की 5 को जो मटेरियल रिसीव किया यानी परचेज किया वो 1300 की क्वांटिटी में आपने परचेज किया एट द रेट ऑफ 2.5 ईच। फिर आपने जो मटेरियल इशूड किया है जॉब पे, जो आपने मटेरियल जो है वो जॉब पे लगाया है वो है 1400 यूनिट्स। अच्छा, अब अगली बात ये कि अगर आप अपने बीकॉम पार्ट 1 के इन्वेंट्री वैल्यूएशन का परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम अगर आप रिकॉल करें तो यहाँ पे इशूड की जगह पहली बात तो सेल होता था, लेकिन वो जो यूनिट्स होते थे उसके आगे सेलिंग प्राइस भी होती थी। इसमें कभी भी जो है वो इशूड के आगे कोई प्राइस हो ही नहीं सकती, क्योंकि वहां पे तो फिर भी आपको चूंकि सेल करना होता था तो इसलिए वहां पे वो सेलिंग प्राइस बताता था। यहाँ पे आपको सेल नहीं करना बल्कि यहाँ पे आपने मटेरियल को यूज करना है, इसलिए आपके लिए ये बड़ी आसान है कि इस परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर बीकॉम पार्ट 1 की निस्बत जो सेल के आगे सेलिंग प्राइस होती थी, यहाँ पे कभी भी इशूड के आगे कोई प्राइस गिवन नहीं होगी, सिर्फ आपको क्वांटिटी गिवन होगी। यानी हमारे पास जो मटेरियल पहले से था वो 1200 यूनिट्स था, 1300 हमने मजीद परचेज किया तो हमारे पास कुल क्वांटिटी हो गई 2500, जिसमें से हमने 1400 मटेरियल जो है वो इशू कर दिया यानी जॉब पे यूज कर लिया, यानी गुड्स को बनाने में इस्तेमाल कर लिया। कि अगेन आपने जनवरी की 15 को फिर रिसीव किया 1600 यूनिट्स, फिर आपने जनवरी की 21 को फिर रिसीव किया यानी परचेज किए 1500 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 2.70, और जनवरी 25 और जनवरी 30 को आपने फिर इशूड किए 1000 यूनिट और 1100 यूनिट। और फिर इसके बाद अदर कॉस्ट की बात की जाए तो अगर अदर कॉस्ट में सारी चीजें वही आ जाएंगी जो आप लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इसलिए हमारे लिए अब डायरेक्ट लेबर, एफओएच अप्लाइड और बाकी की चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। हमने बेसिकली मटेरियल लेजर कार्ड बनाना सीखना है। तो आइए जरा इसकी रिक्वायरमेंट देखते हैं। कहते हैं प्रिपेयर मटेरियल लेजर कार्ड अंडर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम
यूजिंग फीफो, लीफो एंड मूविंग एवरेज मेथड। आपको याद आएगा कि बेटा पार्ट 1 के अंदर भी जब मैंने आप लोगों को एवरेज पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि परपीचुअल के अंदर इसको वेटेड एवरेज नहीं कहते बल्कि परपीचुअल में उसको मूविंग एवरेज कहते हैं। तो यहाँ पे भी मूविंग एवरेज है, बट आज हम मूविंग एवरेज डिस्कस नहीं करेंगे। आज हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ फीफो और लीफो मेथड करना होगा, सही है। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है और अब इंशाल्लाह इसका जो है वो बाकायदा इसको सॉल्व करते हैं। आपके सामने ये एक्सेल पे शीट बनी हुई नजर आ रही है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे, मेसर्स बीटा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड मटेरियल इन्वेंट्री कार्ड, और बनाने जा रहे हैं उसको हम बाय फीफो। और ये किससे बनेगा, किस सिस्टम से बनाएंगे हम इसको, परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम से बनाएंगे, सही है जी। तो आइए इसका बाकायदा आगाज करते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये आ जाएगी जनवरी की 1 और हमारे पास पहले से मौजूद है बिगिनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल। कितने यूनिट्स है हमारे पास बिगिनिंग इन्वेंट्री के मटेरियल के, ये है हमारे पास 1200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 2.2 ईच। तो ये आप सबसे पहले लिखेंगे रिसीव के कॉलम में 1200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 2.20 ईच, और इसको अब आप कर देंगे मल्टीप्लाई। 2.20 को अब आप कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, एक मिनट। ओके, बहरहाल ये 2.20 है। इसको आपने किया 1200 जी, तो ये आ जाएगा 1200 मल्टीप्लाई बाय 2.20। तो ये कितना आता है 2640। ये आपने जाके लिख दिया अमाउंट के कॉलम में 2640। अच्छा, अब चूंकि आपको ये बात मालूम है कि हम जो कुछ भी परचेज करते हैं उसको परचेज के कॉलम में डालते हैं, तो उसको साइमल्टेनियसली उसको हम बैलेंस के कॉलम में भी डालते हैं। तो अब आप इसको बैलेंस के कॉलम में भी एज इट इज पुट कर देंगे, यानी जो जो हम रिसीव करते रहेंगे उसको हम जो है रिसीव के कॉलम में डालने के साथ साथ बैलेंस के कॉलम में डाल देंगे। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपको यहाँ पे बीच में जो कॉलम नजर आ रहा है ये हम पार्ट 1 के अंदर इसको हम कॉस्ट ऑफ बुक्स सोल्ड का नाम दे देते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको हम क्या नाम देंगे, इशूड का नाम देंगे, सही है। तो ये हो गया आपका जी। तो ये आपका आ गया बिगिनिंग इन्वेंट्री। और जी, तो ये हमने अपनी पहली ट्रांजैक्शन पोस्ट कर दी जिसके मुताबिक हमने 1200 यूनिट्स रिसीव किए मटेरियल के 2.20 के हिसाब से, जिसका अमाउंट था 2640, और उसको हमने फिर एज इट इज इसके बैलेंस के कॉलम में डाल दिया, सही है। और अब हम जाएंगे अपने नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जनवरी की 5, फिर आपने रिसीव किए हैं 1300 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 2.50 ईच। तो ये आपने जनवरी की 5 और ये आपने परचेज किए हैं 1300 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 2.50 ईच, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 3250। 3250। अच्छा, हर परचेज का उसूल क्या है कि जब भी आप परचेज करेंगे तो उसको आपने कहां पे पुट करना है, परचेज के फौरी बाद यानी रिसीव के फौरी बाद उसको आपने बैलेंस में भी डालना है। तो अब आप एज इट इज इसको
उठाएंगे यहाँ से और अपने बैलेंस में डाल देंगे। अच्छा, अब हमारी ये मटेरियल कार्ड हमें क्या शो कर रहा है कि हमारे पास 1200 यूनिट्स हैं 2.20 के हिसाब से 2640 और 1300 यूनिट्स हैं 2.50 के हिसाब से 3250। अच्छा, एक छोटी सी इसमें मिस्टेक हो गई है कि ये बिगिनिंग इन्वेंट्री के जो यूनिट्स हैं ये डायरेक्ट आपके बैलेंस के अमाउंट में जाएंगे। ये बिगिनिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स रिसीट में नहीं आते बल्कि डायरेक्ट बैलेंस में जाते हैं, तो उसको थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिएगा। तो 1200 यूनिट्स डायरेक्ट आपके बैलेंस में चले गए और जो 5 तारीख को आपने परचेज किया है वो आपने रिसीट के कॉलम में भी लिखा और बैलेंस के कॉलम में भी लिखा। तो ये छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। आप लोग यकीनन सोच रहे होंगे कि सर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन वो मिस्टेक जो है वो मुझे इस वक्त मैंने पकड़ी तो मैंने आपको फौरी बता दिया। 12। अच्छा, अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है जनवरी की 10 को आपने इशू किए हैं 1400 यूनिट्स। अब चूंकि यहां पे आप यूज करते हैं फीफो मेथड, तो पहली बात तो ये है कि जब भी हम सेल करते हैं या जब भी हम इशूट करते हैं तो हमने एक बात ये सीखी थी कि हम जो है वो इसको लाइन लगा लिया करते थे। तो आप यहां पे भी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि आपने यहां पे लाइन लगाई है। ये आपने इसको यहां पे सिंपल एक लाइन से शो कर दिया, जिसका मतलब है कि अब आप यहां पे अपनी इशूड की तरफ जा रहे हैं और अब आपके गोडाउन की पोजीशन ये है कि आपके पास 1200 यूनिट्स हैं एट द रेट ऑफ 2.2 और 1300 यूनिट्स हैं एट द रेट ऑफ 2.5। अब चूंकि आपने जो है वो अब आप यूज करते हैं अच्छा जनवरी की 10 को आपने इशूड किए हैं तो यहां पे आप इशूड लिख देंगे। अच्छा, अब आप सबसे पहले जाके देखेंगे कि आपके गोडाउन में इस वक्त क्या पोजीशन है। आपकी गोडाउन की पोजीशन ये बता रही है कि आपके पास 1200 यूनिट्स पड़े हुए हैं 2.20 के हिसाब से। तो जाहिर है आपने सबसे पहले अपने ये 1200 यूनिट्स इशू किए होंगे 2.20 के हिसाब से। सही है जी। और फिर इसके बाद इसका अमाउंट भी एज इट इज आ जाएगा 2640। सही है। अच्छा, लेकिन चूंकि आपकी ये इशूड जो है ये 1400 की है, इसलिए 1200 तो आपने यहां से ले लिए। अब फीफो के मुताबिक आप आते हैं टॉप से बॉटम, तो बाकी के 200 आप यहां से लेंगे और ये 200 लेंगे आप 2.50 के हिसाब से और 200 मल्टीप्लाई बाय 2.5, ये आंसर आ गया आपका 500। सही है। अब आप लेंगे अपना नया बैलेंस। तो चूंकि ये 1200 तो आपके पूरे के पूरे इशूड हो गए, 1300 में से 200 इशूड हो गया, तो अब आपके पास जो बैलेंस बचा वो कितने बचे 1100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 2.50। और अब आप इस 1100 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5 से, तो ये आ गया 2750। सही है जी। ओके, अब आ जाइए आप अपने नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे। और नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है आपने जनवरी की 15 को रिसीव किए हैं 1600 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 2.3 ईच। 1600 यूनिट एट द रेट ऑफ 2.3 ईच। तो ये लिखा आपने 15 और इसके बाद आपने लिखा, इसको आप परचेज भी कह सकते हैं, रिसीव भी कह सकते हैं, दोनों एक ही बात है, कोई अलग अलग चीज नहीं है। तो ये आपने परचेज किए 1600 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 2.30। अब आप इसका ले लेंगे टोटल, तो ये बनते हैं 3680। और चूंकि ये आपकी परचेज है तो आप इसको परचेज के साथ साथ बैलेंस के कॉलम में भी डाल देंगे। तो अब आपके पास जो नया बैलेंस है वो 1100 पड़े हुए 2.5 वाले और 1600 पड़े हुए 2.30 वाले के। उसके बाद आपने जनवरी की 21 तारीख को फिर परचेज की 1500 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 2.70 ईच। सही है। तो या वापस गए और ये लिखा आपने जनवरी की 21 और ये फिर आपकी परचेज है और ये आपने की है 1500
एट द रेट ऑफ 2.70। तो अब आप 1500 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2.7 से, तो ये आपका आंसर आ गया 4050। और चूंकि ये भी हमारी परचेज है तो ये भी आप इसको बैलेंस के कॉलम में पुट कर देंगे। सही है जी। तो अब हमारे बैलेंस का कॉलम क्या बता रहा है कि वी हैव 1100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 2.5, वी हैव 1600 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 2.3 एंड वी हैव 1500 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 2.70 ईच। उसके बाद जनवरी की 25 और जनवरी की 30 दोनों को हमने जो है वो ये मटेरियल इशू की है। सही है। वहां पे पार्ट 1 में हम इसको सेल कहते थे, जबकि यहाँ पे हमने ये इशूड किए हैं 1000 यूनिट। तो अब ये 1000 यूनिट हमने इशू किए हैं जनवरी की 25 को। तो ये लिखा आपने जनवरी की 25 और यहां पे लिख दिया आपने इशूड। और चूंकि आपने इशू किए हैं तो पहले आप यहां पे लगा लेंगे इसको, लाइन ड्रॉ कर लेंगे ताकि ये देखिए अब ये लाइन हमें क्या बता रही है कि हमारे पास जो कुछ भी है गोडाउन के अंदर वो इस रेड लाइन और इस रेड लाइन के अंदर अंदर है। सही है। तो हमारे पास 1100 है, तो जाहिर है जब हमने इशूड किए हैं और हम फीफो के मुताबिक यूज करते हैं तो हमारे पास यही वाले यूनिट्स हैं इशू करने के लिए फीफो के मुताबिक। तो इसी में से हम 1000 इशू कर देंगे और रेट क्या होगा उसका 2.50। तो ये बन जाएंगे आपके 2500। सही है। तो हमें टॉप से बॉटम आने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हमारे टॉप से ही तमाम यूनिट्स मुकम्मल हो गए, तो इसलिए हमें बॉटम में आने की जरूरत नहीं है। हमने अपनी पहले स्टॉक में से हमने अपना सारा का सारा मटेरियल इशू कर दिया। बट अब हम लेंगे इसका बैलेंस। तो हमारे पास 100 यूनिट्स पड़े हुए एट द रेट ऑफ 2.5 और ये बनते हैं अमाउंट में 250, जबकि 1600 और 1500 हमारे पास एज इट इज बच गए, तो उसको मैं एज इट इज कॉपी कर लेता हूं। सही है जी। तो ये देखिए आपके पास जो नया बैलेंस है 1100 में से 1000 इशू हो गए थे, तो 100 तो यही बच गए, बाकी 1600 और बाकी 1500 ये आपके आ गए। कि उसके बाद आपने मजीद जनवरी की 30 को इशू किए 1100 यूनिट्स। तो चूंकि आपने दोबारा इशू किए हैं तो इसके लिए अब आप एक मरतबा फिर यहां पे एक लाइन लगा लेंगे। यहां पे हम एक लाइन लगा लेते हैं ताकि हम अपने गोडाउन का हिसाब कर सकें। तो देखिए हमारे पास जिस पर गोडाउन है वो क्या कह रहा है, वी हैव 100 यूनिट्स ऑफ 2.5, 1600 यूनिट्स ऑफ 2.3 एंड 1500 यूनिट्स ऑफ 2.7 के हमने जनवरी की 30 को फिर क्या कर दिए इशूड। और चूंकि हम यूज करते हैं फीफो मेथड, तो इसका मतलब है कि ये जो हमने इशू किए हैं, कितने इशू किए हैं 1100, तो ऑब्वियसली इस 1100 में से हमने पहले 100 ये वाले इशू कर दिए होंगे। तो ये इसको मैं डायरेक्ट यहीं से उठा लेता हूं। सही है जी। लेकिन इसमें से हमने टॉप से हो गए 100, अब बॉटम में आऊंगा तो यहां से हमने कितने लिए होंगे 1000। तो ये आ गए आपके 1000 एट द रेट ऑफ 2.30 और ये बन जाएंगे आपके 2300। सही है। अब हम इसका लेंगे बैलेंस। तो हमारे पास ये 100 यूनिट्स तो थे, ये तो सारे के सारे चले गए। इस 1600 में से 1000 चले गए, तो इस 1600 में से कितने बचे हमारे पास 600, जिसका रेट है 2.30 और 600 को मल्टीप्लाई कर दिया 2.3 से, तो ये आ गया 1380। जबकि ये वाले जो यूनिट्स है हमारे पास 1500 ये हमारे पास एज इट इज बच गए, तो इसलिए इसको मैं एज इट इज कॉपी कर लूंगा नीचे। 600 एट द रेट ऑफ 1500 एट द रेट ऑफ 2.70 और 4050। सही है जी। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम करने जा रहे हैं इसका टोटल। तो आइए इसका टोटल करते हैं। पहले जो एक्स्ट्रा लाइन है उनको हम हटा देते हैं। आइए इसका टोटल करते हैं। सबसे पहले रिसीव का, तो 1300 और 1600 2900 और 3900 और 4500। तो ये आ गया आपका 4400। सही है। एक मतलब कैलकुलेटर कर लेते हैं। 1300 प्लस
1600 प्लस 1500 4400 और इसका टोटल कितना बना 3250 प्लस 3680 प्लस 4050 तो ये बनता है 10,980। सही जी। अच्छा अब आ जाइए शूट पे। तो हमने कितने शूट किए 1200 और 200 1400 1400 और 1000 2400 2400 और 2500 और 1000 3500 3500 यूनिट्स हमने इशू कर दिए। अब जो इशू किए हैं इसका टोटल अमाउंट कितना बनता है 2640 प्लस 500 2500 250 2300 तो ये बन गया 8190। सही है। अब ये जो 8190 आंसर आया याद रखिए इसको हम कहेंगे ये है हमारी कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड। वो जो हम पीरियोडिक के अंदर मटेरियल यूज अलग कैलकुलेट करते थे और मटेरियल की इन्वेंट्री अलग कैलकुलेट करते थे, परपेचुअल के अंदर ये दोनों आपकी एक साथ आती हैं। तो ये जो 8190 आंसर आया है इसको हम क्या बोलेंगे कि ये हमारी है कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड। और जो एंडिंग इन्वेंट्री है वो हमारी है 2100 इन दी क्वांटिटी और जो इसका अमाउंट बनता है वो कितना बनता है 1380 प्लस 4050 5430 और इसको भी मैं बोल्ड कर देता हूं ताकि याद रहे कि हमारी कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री है। सही है। तो ये आ गई कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज और ये आ गई कॉस्ट ऑफ एंडिंग मटेरियल और ये आपका फीफो मेथड हो गया मुकम्मल। ओके बेटा अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। यही मटेरियल इन्वेंट्री कार्ड है और अब हम करेंगे उसको लीफो से। और चूंकि पहली दो ट्रांजैक्शन में कोई फर्क नहीं था, ये पहली दो ट्रांजैक्शन आपकी जो फीफो में थी वैसी लीफो में है तो इसलिए मैंने एज इट इज वही कॉपी कर ली। मैं दोबारा बता देता हूं आपको कैसे। ये आपको नजर आ रहा है जनवरी 1 को ओपनिंग बैलेंस 1200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 2.2 जिसको मैंने फीफो में बाय मिस्टेक रिसीव की कॉलम में डाल दिया था लेकिन ये डायरेक्ट बैलेंस के कॉलम में आता है। जबकि जनवरी की 5 को आपने परचेज किए 1300 यूनिट एट द रेट ऑफ 2.5 इसको हमने डाला पहले रिसीव यानी परचेज के कॉलम में और साइमल्टेनियसली इसको हमने डाल दिया बैलेंस के कॉलम में। सही है। तो यहां तक तो बात होगी क्लियर। अब जनवरी के 10 को आपने इशूड किए हैं 1400 यूनिट्स। पहले आप ये इशू कर रहे थे पीरियोडिक के हिसाब से, अब आप ये इशू कर रहे हैं पहले आप ये इशू कर रहे थे फीफो के लिहाज से, अब आप ये इशू कर रहे हैं लीफो के हिसाब से। तो इसके लिए हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, ये रेड लाइन आपके पास पहले से मौजूद है जिसका मतलब है कि ये आपके गोडाउन की पोजीशन है। दो किस्म के यूनिट्स हैं 1200 और 1300। तो आपने जो इशू किए हैं वो है 1400 और चूंकि आप लीफो के मुताबिक कर रहे हैं तो लीफो के मुताबिक हम हमेशा बॉटम से टॉप जाते हैं। तो इसका मतलब है कि ये वाले 1300 तो एज इट इज आपने इशू कर दिए होंगे, इसलिए इसको मैं डायरेक्ट ऐसी मैंने कॉपी कर लिया। अब आपने जाना है बॉटम से टॉप, तो 1300 ये होगा, यकीनन 100 आपने इस 1200 में से लिए होंगे। तो ये आ गए आपके 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 2.20 और इसका अमाउंट कितना बन जाएगा 220 रुपए। सही है। अब आप लेंगे बैलेंस। याद रखिए बेटा फीफो के लीफो के मुताबिक बैलेंस बेशक हम बेचते तो बॉटम से टॉप है, सॉरी इशू तो हम बॉटम से टॉप करते हैं लेकिन बैलेंस हमेशा हम टॉप से लेना शुरू करते हैं। तो हमारे पास 1200 में से 1300 तो पूरे चले गए, 1200 में से 100 चले गए, तो हमारे पास कितने बचे 1100। तो ये आ गया 1100। रेट कितना है हमारा 2.20 और इस 1100 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2.2 से 2420। सही है जी। चलिए अब उसके बाद आपने क्या किया है, जनवरी की 15 को आपने रिसीव किए हैं 1600 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 2.3 ईच। 1600 एट द रेट ऑफ 2.3 ईच। तो ये आपने डेट डाली 15, परचेज का मतलब रिसीव का मतलब है परचेज्ड और ये हैं आपके 1600 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 2.30 ईच। तो ये आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1600 मल्टीप्लाई बाय 2.3 ये बनता है 3680। और परचेज का असूल यह है कि जब आप परचेज करेंगे तो उसको फौरी आपने उसको परचेज के साथ साथ बैलेंस में भी डालना है। तो देखिए मैंने इसको एज इट इज कॉपी कर दिया और बैलेंस में भी डाल दिया। फिर उसके बाद आपने जनवरी की 21 तारीख को फिर परचेज यानी रिसीव किए हैं 1500 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 2.70।
तो ये आप गए और ये आपने डेट डाली जनवरी की 21, और चूंकि ये आपने परचेज की है, ये आपने परचेज की है तो ये एज इट इज मैंने परचेज कॉपी कर दिया। यूनिट्स हैं 1500 एट द रेट ऑफ 2.70। इसका अमाउंट कितना बनेगा 1500 मल्टीप्लाई बाय 2.7 और ये बनता है 4050। अच्छा, चूंकि अब ये भी आपकी परचेज है तो जाहिर है इसको भी आपने गोडाउन में डालना है। सही है जी। तो इस वक्त हमारे गोडाउन के अंदर ये जितनी रेड लाइन से नीचे नीचे ये हमारी परचेज है। सही है कि आपने जनवरी की 25 को इशू किए हैं 1100 यूनिट्स। चलिए ये लिखा आपने जनवरी की 25 और किया क्या है आपने इशूड और 1100। अच्छा, इशूड से पहले हम लगा लेते हैं यहाँ पे एक लाइन। तो आइए जरा इसकी एक लाइन लगा लेते हैं। और लाइन लगाने का मकसद सिर्फ इतना होता है ताकि आप लोग को पता हो कि हमने इस बॉर्डर के अंदर अंदर से ही यूनिट्स लेना है। अदरवाइज अगर आप ये लाइन ना भी लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए हम चूंकि लीफो मेथड यूज कर रहे हैं तो ये जो हमने 1100 यूनिट्स इशू किए हैं तो हमने फ्रॉम बॉटम टू टॉप किए होंगे। पहले हम कंफर्म कर लेते हैं कितने यूनिट्स हैं। 1000 यूनिट्स हैं। तो ये 1000 हमने फ्रॉम बॉटम टू टॉप किए होंगे। तो इसी 1500 में से ही हमारे 1000 यूनिट चले गए होंगे। तो 1000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 2.70 और ये अमाउंट कितना बन जाएगा 2700। अच्छा, अब जब हम इसका बैलेंस देंगे तो मे भी आपके जहन में ये बात है कि चूंकि 1500 में से 1000 चले गए तो 500 बचे, लेकिन बैलेंस हम हमेशा ऊपर से लेते हैं। सही है। तो ये लीजिए ये वाले तो एज इट इज आ जाएंगे, इसलिए इसको तो मैं ऐसे एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देता हूं। लेकिन इस 1500 में से चूंकि 1000 चले गए थे तो कितने बचे 500 और मल्टीप्लाई कर देंगे आप इसको कितने से 2.70 और कितने बनेंगे ये 500 मल्टीप्लाई बाय 2.7 1350। सही है। अच्छा, यहां पे मैंने लाइन लगाई थी रेड वाली लेकिन वो गायब हो गई शायद। चलिए इसको मैं दोबारा लगा देता हूं। ये यहां पे बॉर्डर था। सही है जी। ओके, अब देखिए आप ये आपके नया गोडाउन है। 1500 में से 1000 चले गए थे तो ये 500 नीचे आ गए, जबकि 1100 और 1600 हमने एज इट इज कॉपी कर लिया। फिर उसके बाद आपने जनवरी की 30 को फिर इशूड किए 1100 यूनिट्स। तो ये आप गए और लिखा आपने जनवरी की 30 और ये आपने इशूड कर दी। अच्छा, चूंकि अब आप इशू कर रहे हैं तो एक मरतबा आप फिर यहाँ पे एक लाइन लगा लीजिए ताकि आपको पता चले कि आपके पास इस वक्त कौन से यूनिट्स पड़े हुए हैं। तो ये लीजिए मैं फिर एक बॉर्डर बना देता हूँ। ये मैंने आपके सामने एक बॉर्डर बनाया। अब इस बॉर्डर का क्या मतलब है कि हमारे पास जो कुछ भी इशू करने के लिए वो यहाँ से है, और चूंकि हम लीफो यूज कर रहे हैं तो जाहिर है हम बॉटम से टॉप यूज करेंगे, और बॉटम से टॉप का मतलब है कि पहले हमारी ये 500 इशू होंगे। तो ये लीजिए ये मैंने 500 इशू किए एट द रेट ऑफ 2.7 और इसका रेट अमाउंट बनता है 1350। सही है। लेकिन चूंकि हमने 1100 यूनिट्स जो है वो इशू करने हैं और अभी हमारे पास से 500 हुए, तो बॉटम से तो ये हो गया। अब टॉप पे जाऊंगा मैं, यानी ऊपर जाऊंगा तो यहां से मैं 600 और ले लूंगा। तो 600 मल्टीप्लाई बाय 2.30 और 600 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2.3 से, तो यह आ गया 1380। अब आप लेंगे इसका बैलेंस। तो ये जो आपका सबसे पहला वाला है ये तो एज इट इज आ जाएगा, इसमें तो कोई फर्क नहीं आया, इसलिए आप सबसे पहले अपना यही वाला बैलेंस दोबारा कॉपी कर लेंगे। जबकि इस 1600 में से 600 आप इशू कर चुके हैं तो आपके पास इसमें से सिर्फ कितने बचे 1000, और इसका रेट कितना है 2.70। तो ये कितना बन जाएगा 2700। तो ये जी। और इसके नीचे वाले जो 500 यूनिट्स हैं वो चूंकि हम सारे के सारे इशू कर चुके हैं तो इसलिए उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। सही है। अच्छा जी, अब हम करते हैं इसका टोटल। तो भाई रिसीव का टोटल तो वही आ जाएगा, तो हम रिसीव का टोटल इसी शीट में से फीफो वाली शीट में से उठा के लिख लेते हैं।
और इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं क्योंकि रिसीट में कोई फर्क नहीं आएगा। सही है। अच्छा, इशूड में फर्क आएगा, लेकिन इशूड के एटलीस्ट यूनिट्स वही होंगे जो फीफो के थे। तो कितने थे? 3500। तो ये आपने लिख दिया यहाँ पे 3500, लेकिन इसके अमाउंट में फर्क होगा। तो अमाउंट इसका हम टोटल कर लेते हैं। 3250, 220, 2700, 1350 एंड 1380। तो ये कितने बने? 8900। सही है। अच्छा, जो बैलेंस के यूनिट्स हैं जाहिर है वो भी वही रहेंगे जो फीफो में थे, वो है 2100। और इसका जो अमाउंट बनता है वो कितना है? 2420 प्लस 2700 और ये बनते हैं 5120। तो हम ये कह सकते हैं कि लीफो के मुताबिक हमारी जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज है वो ये है 8900 और जो कॉस्ट ऑफ एंडिंग मटेरियल है वो है 5120। तो हम अपने सवाल को फिलहाल यहीं पर स्टॉप करते हैं। मैंने आपको फीफो और लीफो बता दिया है, मूविंग एवरेज मैंने आपको नहीं बताया, इंशाल्लाह उसको बाद में डिस्कस करेंगे। और इस सवाल के जो बाकी हिस्सा है इसमें से मैं आपको पार्ट सी दे रहा हूं, प्रिपेयर स्टेटमेंट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो जाहिर है ये आपको स्टेटमेंट जो है वो तीनों से करना होगा। चलिए मैं आपको खुद ही कराऊंगा। फिलहाल हम अपने फीफो और लीफो को करके यहाँ पे इस सवाल को हम खत्म करते हैं और इंशाल्लाह इस सवाल में मजीद जो आगे की चीजें उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह आपसे फिर अगली क्लास में फिर मुलाकात होती है। इस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।